इन दिनों पंचकूला हमेशा की तरह फिर से सुर्खियों पर है, लेकिन अभी का मामला जनहित का है। जिंदगी से खिलवाड़ ना हो उसे रोकने का है। स्वहित को दरकिनार कर जनहित की बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे मसले के बारे में बताना जा रहा हूं जो कल मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िंदगी के लिए सवाल होगा, प्रश्न खड़ा होगा, तब शायद किसी के पास इस बात का जवाब ना हो। पंचायत सचिव को बंधक बनाकर प्रस्ताव लिखवाना चाहा, पर्यावरण पूरा दूषित, राइस मिल और मुर्गी फार्म के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बना विवाद का कारण। ग्रामीणों का कहना है कि भारी रकम की लालच में गांव का अहित करते हुए सरपंच ने एनओसी देना चाहा। एनजीटी के नियम के विरुद्ध है यह एनओसी। हम आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक का यह मामला है। जी हाँ, ये वही गांव है जो पिछले हफ्ते तेंदुआ देखा गया था। जी हाँ, ये वही नाला है जो इन दिनों प्रदूषण की भेंट चढ़ चुका है, इंक्रोचमेंट या कब्जे की भेंट चढ़ चुका है। इस गांव से लगा हुआ, सटा हुआ ये राइस मिलें हैं, इनकी और यूनिट्स हैं। ग्रामीण इन राइस मिल के निकलने वाले जहरीले गैस व बदबूदार पानी, राखड़ भूसा के उड़ने से काफ़ी परेशान हैं। घर के आंगन में सूख रहे कपड़े में राख के गिरने से ग्रामवासी त्रस्त हैं। इसी कड़ी में दो और राइस मिल को स्थापित लगाने के लिए ग्राम पंचायत बसुना में एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए थी, जिसका ग्रामवासियों ने पुरजोर विरोध किया और विरोध कर भी रहे हैं कि हम लोग पहले से ही 4 राइस मिलों से निकलने वाले गैस, बदबू, राखड़ भूसा से परेशान हैं। आगे और राइस मिल अगर स्थापित होती है तो यह कहना है गाँव वालों का कि हमारा जीना दूभर हो जाएगा। देखें एक रिपोर्ट। महोदय, आप बंसुला ग्राम के गणमान्य नागरिक हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैंने आपको कई ऐसी जगहों में बात को करते और यथार्थ को उठाते देखा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मसला चल रहा है, ये एनओसी के लिए जो चल रहा है 2 राइस मिलरों का, तो आपकी क्या मंशा है? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सबसे पहले एडीएन साथी मन के सब जन की जोहार है। मैं बताना चाहता हूँ, आज ले जो संचालित करत है, कम से कम 3 या 4 ठो राइस मिल अभी भी चलत है। अच्छा। तो वहाँ ले इतना प्रदूषण और रोड में आने जाने वाला मन ला अति परेशानी होते। अगर आँख में घुस जाते तो बेचारा मन बहुत परेशान। काटी दी हो। हाँ। तो आज जो स्थिति पैदा होते वहाँ ले, और मैं तो चाहता जैसे किसान मन है, किसान मन के जो स्तंभ, 4 स्तंभ माना गया है। हाँ, ठीक है। एक ठो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। हाँ। मैं चाहता हूँ कि किसान मल्ला पहले स्तंभ में रखना रही। बिल्कुल ठीक। जो बना है वो मतलब मैं वो नहीं करत के अन्नदाता मोर मनसा है कि अन्नदाता मन पहले स्तंभ में रखना रही। अगर अन्नदाता मन खेती किसानी करना छोड़ दें तो सारा अर्थव्यवस्था और तबाह हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बिना पेट भरे सोच भी नहीं सके मोला ऐसे करना है, ऐसे करना है करके। बिल्कुल सत्य। तो आज किसान मतलब ना, मोदी सरकार भी चाहते कि किसान मतलब बढ़ावा देवर। आज अमेरिका जैसे राष्ट्र देश लाना नकार देश, बिल्कुल सही बात। किसान मन के हित में मतलब सामने आ गई। हाँ, बिल्कुल सही बात कि किसान मन के डबल 2 गुना हो, किसान मन विकासशील विकसित हुए। मोदी जब चाहते तो ये हमारे छोटे से ग्राम पंचायत में अगर सरपंच जो सचिव हर वाकई में जो ओकर सिस्टम के आधार लेना करत रही से कि देना है नहीं देना है करके। पहले दिन ग्राम सभा मीटिंग में ना हाका डलवा रही, दूसरा दिन स्थगित मीटिंग पर कोई हाका नहीं डलवा के कोई सूचना नहीं दिया किसी। ये मन के मनसा रही इसकी बहुत कम आए ग्रामवासी मन, और हमन एला स्वीकृति दे दन, अपना प्रतिशत ज़्यादा रहे। हाँ। तो ओकर बाद हमला पता चली, जैसे ये जनप्रतिनिधि जन्मजय साहब भी 32 गाँव में 32, तो पहुँचे गाँव वाला मन बहुत सारा गए, कम से कम 50-60 आदमी। तो वो जगह में प्रक्रिया के हिसाब से क्या बोलते हैं, सचिव हर अपन प्रक्रिया में जैसे करना चाहिए उसने करत गिस। तो ओकर बाद बोली सचिव हर कि कौन कौन परमिशन नहीं देना है वो मन हाथ खड़े करो। तो ओमे ना 16 जन हाथ खड़े करीन, ओमे कम से कम 7-8 जन दूसरे परिवार के मर रही, जो मन मांगत रही परमिशन उच्च मन के परिवार में 7-8 जन रही है, बाकी 4-5 जन जो उठा दिन का पता जानकारी है नहीं। जैसे बताते हैं इनकी नशा में भी रही। हाँ।
ओकर बाद ये पूछा गिस कि कौन कौन ला नहीं देना है, तो उमें ना 21 जन हाथ खड़े करें कि हमला गांव में ये सब नहीं चाहिए। पहले ले जो संचालित होते उनमें भी हम त्रस्त हैं, किसान मन बहुत परेशान हैं। आज भी धान नहीं हूँ वहाँ पे, पूरा सड़ जाते हैं। सवेरे सवेरे जाके चल के देखियो ना तो पैर में पूरा काला हो जाते, आगे धोए बर लगते। बिल्कुल ठीक। तो मैं एक तो किसान होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, गांव में परमिशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी महोदय, आपका शुभ नाम? चंद्रमणि साहब। आप तो उप सरपंच भी रहे हैं पिछले कार्यकाल में। पिछले कार्यकाल में बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है आप लोगों का। जी जी, बहुत बढ़िया है ना, और निर्विवाद अच्छे से- और बढ़िया रहा, अच्छा जी, चला है जी, जैसे जी। चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप एक कृषक हैं, जी सर। तो इसका जो दुष्प्रभाव है, ये जो चल रहा है कि राइस मिल जो है, राइस मिल से निकलने वाली जो जल है और उसका जो धुआं है, वो इसका जो दुष्प्रभाव है, आप कृषक हैं, मुझे बताइए कि आपके खेत में और आसपास के खेत में पड़ता है कि नहीं? जी जी, मेरे राइस मिल के पास ही में मेरा खेत है। अच्छा, बिल्कुल राइस मिल के पास जी, है? जी, जी। कौन सा राइस मिल है वो? ये विनायक विनायक राइस मिल। विनायक राइस मिल। हाँ, उसमें तो दोनों यूनिट है, जी, उसना भी है और अवरा भी है। दोनों है, दोनों हाँ। है सर। तो उसमें क्या है, उनके यहाँ जो काम करने आते हैं वो लोग शराब पीते हैं। अच्छा। और सीसी को ना मेरे खेत तरफ डाल देते हैं, जिससे ना हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें सीसी फट जाता है। और बहुत परेशानी, हम लोग कट भी गए थे 1-2 बार। नहीं, आप प्रदूषण के बारे में और बताइए। उसके बाद प्रदूषण, और मेरा जो खेत में ना धान भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। जितना होना चाहिए। अच्छा। वहाँ से धूल आ रहा है, भूसा आ रहा है, जो उसना का काला वाला। और जब फसल होने के बाद जब धान हो जाता है, उसके बाद काटने के बाद जो धान का है ना, उसमें भी कालापन आके पूरा उसका कलर अच्छा, जो है कलर पूरा डिफरेंस हो रहा है। जो राइस मिलों में पाखड़ की तरह हो रहा है, पाखड़ की तरह। हाँ। अब मैं खुद इस साल गर्मी में फसल कमाया था, जो उसमें जो ये किया था, जो वही राइस मिल वाले को मैं बेचने गया था। अच्छा। तो वो लोग बोले इसमें बहुत पाखड़ है, और जो 2000 का रेट था उसको 1500 मांगे। वही राइस मिल वाला, वही राइस मिल वाले, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। जय। तो उसमें 1500 में मेरे को मजबूरी देना पड़ा, और लिए हैं। अच्छा। और उस कलर डिम्बे से बोल के पूरा ये सब चीज़ वही राइस मिल वाले बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके यहाँ जो आप लोगों ने ये जो मुद्दा उठाया है जी। और सार्थक भी होना चाहिए, जी। आप क्या कहते हैं कि ये उसको परमिशन देना चाहिए या नहीं? परमिशन मैं उसके खिलाफ हूँ सर। क्या है, मैं वहाँ पे मकान भी बना रहा था, तो मकान बना रहा था, जो मैं सफ़ेद शर्ट जो भी रहता है जो वो पूरा काला हो रहा है, मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगा, इसलिए मेरे को भी बहुत तकलीफ है। पूरा प्रदूषित है। हाँ। अच्छा। अब मैं वहाँ पर पहले खेती बाड़ी कर रहा था, अब मकान बना रहा हूँ, जो मेरे को पता चला कि अब यहाँ पर रहने लायक नहीं है। अच्छा, इतना प्रदूषण इतना होता है? प्रदूषण, राइस मिल का जो ये है कालापन, डस्ट डस्ट जो, है, हाँ। ये सब भी मेरे मकान में आ रहा है। अब मैं इस बात को पंचायत में भी बोला। मैं एक तो अभी मेरे मैडम पंच भी हैं, पंच में है अभी पंचायत में, तो इस बात को मैं पंचायत में भी बताया हूँ कि मैं वहाँ मकान बना हूँ, जो उसमें कालापन आ रहा है, ये सब आ रहा है। जब एक राइस मिल इतना पास में है और 2-2 ठो दे देंगे तो पूरा बंसुला गांव रह नहीं पाएंगे, प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषित हो जाएगा। तो मना किया हूँ मैं। आप नहीं चाहते हो? मैं नहीं चाहता। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार साहब है और यहीं के बांसुला के रहने वाले? बंसुला का निवासी हूँ जी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, हाँ। अंतर्राज्यीय रोड है, जी। बसना से पदमपुर को कहलाता है, और ये हमारा ऐतिहासिक जो है गढ़पुजर को जाता है रोड। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जो 3-4-6 जो राइस मिले हैं आजू बाजू में, जब मैं अक्सर सुना हूँ कि जब राहगीर गुजरता है बाइक में, मोटरसाइकिल से, तो वो उसका जो डस्ट उड़ता है और उसका जो भूसा जब उड़ता है, तो आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है कि जैसे उड़ता है तो क्या नुकसान होता है, क्या है? जी जी जी। जैसे हम लोगों का खेत उधर ही है, राइस मिल के पीछे साइड में। हम लोगों का आना जाना है दोनों सीजन में, और हम लोग जाते हैं तो राख इतना उड़ता है राइस मिल का, वो राजेंद्र अग्रवाल का खुला कर जो दिया परमिशन है। मांग रहा था। हाँ, परमिशन मांग रहा था। उसका डस्ट उड़ता है बाहर उसके में। बाद भी परमिशन हाँ, मांग रहा है। बाद भी परमिशन मांग रहा है। और उधर जितने भी आने जाने वाले हैं, और ये तो बसना मेन मार्केट है उड़ीसा का, यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर दूर से व्यापारी लोग आते हैं। बहुत रोड भीड़ भी रहता है, और आँख में इतना बच्चे लोग पढ़ाई करने भी आते हैं, तो बच्चे लोग भी परेशान हैं। उनके आँख में कपड़े में सम लगता है। हाँ, हमारे गांव का 2-3 आदमी का आँख में चला गया था, वो ऑपरेशन करवाए हैं भी। अच्छा।
तो उनको वो भी आए थे और मना भी किए हैं, तब भी से नहीं परमिशन देंगे करके बोलते हैं। और एक बात है, वहाँ पे एक तालाब है, अच्छा। जो निस्तारी के लिए चंदन तालाब बोलते हैं। हाँ ठीक। वो चंदन तालाब में नहाने लायक भी पानी नहीं बन रहा है। अच्छा। राइस मिल का जो गर्दा पूरा प्रदूषित है वो। प्रदूषित है। तो हम लोग ये सब देखते हुए उनको परमिशन नहीं देने हैं। ये पक्का है, आप पक्का नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। तो बहुतायत लोग जो हैं आपके यहाँ के, वो नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नौजवान ने हमें बताया कि मेरा घर राइस मिल से नज़दीक में है। जब धुआं व राख व बदबू इस राइस मिल से निकलते हैं तो मेरी दादी माँ को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारी बड़ी दयनीय दशा है। ऐसा उस नौजवान ने मेरी गाड़ी को रोक करके कहा था। जब हम राइस मिल से ज्वलंत फोटो लेने जा रहे थे तब का ये मामला है। इस मसले को लेकर ग्राम पंचायत प्रस्ताव खारिज भी हुआ। तब सरपंच ने विकल्प तलाशते हुए ग्राम सभा रखी 20 अगस्त 2025 को, लेकिन ये सभा नहीं हो पाई। इसका कारण ये है कि सरपंच के वो लोग जो एनओसी जिन्हें चाहिए था उनके लोग नहीं आ पाए थे। सरपंच इन दोनों राइस मिलर्स के अंधभक्तों की उपस्थिति चाहते थे। इस कारण से आवश्यक प्रक्रिया पूरी न होने का कारण बताकर 21 अगस्त को ग्राम सभा रखी गई एनओसी के लिए। लेकिन ग्राम सभा में गांव में आ रही दिक्कत तकलीफों को गणमान्य नागरिक व जागरूक रहवासियों ने हकीकत बात को रखी। जन्मजय साव जो जनपद सदस्य ने अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के बंसुला ग्राम में मैं ऐसे चंद लोगों के साथ बैठा हूं। उनसे बातचीत करना चाहता हूं कि इनको इस बात की फिक्र है कि पर्यावरण और वायु जो है शुद्ध होनी चाहिए। इसको लेकर के एक गंभीर समस्या आन पड़ी है और ये जितने लोग बैठे हैं ये पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर के कि आसपास में, इस गांव के आसपास में जो राइस मिल्स हैं उनसे निकलने वाली जो जहरीली गैस है, धुआं है और जो उनका जो है जो भूसे का जो वो जो कण उड़ता है उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा संजीदा है। और इनका मानना ये है कि
अभी तक जो हुआ अब आने वाले समय में किसी भी राइस मिलर को यहाँ पर प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी बात को लेकर के जो यहाँ पर बहुत ही कशमकश और जद्दोजहद चला है, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए मेरे बाजू में बैठे हैं जन्मजय साव, पूर्व सरपंच हैं, युवा हैं, और इनमें जो है युवा तुर्क भी हैं, और इनमें जो है सोचने का मादा काबिल तारीफ़ है। बैठा हूँ यहाँ पर और मेरे साथ में दिखाएं, कैमरा पर्सन से बोलता हूँ कि यहाँ के जो बंसुला के गणमान्य नागरिक हैं, जागरूक हैं, मनीष होटल के जो है वो उनके जो प्रोपराइटर हैं वो भी जो है सामाजिक कार्य में एकदम से चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये वो बंसुला है जो हमेशा से ऐसे बहुत सारे कामों में इनका नाम जो है शोहरत की ऊपर तक था। मैं जन्मजय से इस बारे में डिटेल जानना चाहूँगा। जी महोदय, अभी ये जो चल रहा है यहाँ पर कि एक राइस मिल या 2 राइस मिल जो है अनुमति चाहती है कि हम यहाँ पर उसना का राइस मिल जो है लगाएं, और आप लोगों ने जो है वो जो जागरूकता दिखाई है कि वायुमंडल जो है शुद्ध रहे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो आपके आसपास जितने राइस मिलर हैं उससे आप किस तरह से त्रस्त हैं और क्यों देना नहीं चाहते? जी, सबसे पहले आपको और एडीएन न्यूज़ जितना दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो हमारे बंसुला के स्थिति है, यहाँ 4 राइस मिल हमारे आवासीय जो क्षेत्र है, यहाँ 4 राइस मिल पहले ले लग चुके हैं, और एकर जो दुष्प्रभाव है, वातावरण प्रभावित होते, धान लगाते हैं, किसान मन के डोली खेत में गर्दा भूसा उड़ाते हैं, धान पक जाए के बाद भी जो बाली रहते हैं वो बाली काला पड़ जाते हैं, एक पूरा त्रस्त हैं। और अभी जो वर्तमान जो समस्या है, जो हमारे नया सरपंच बन के ऐसे नवीन साहू जी हैं, एमन 2 राइस मिल परमिशन दे बर एमन आमदा है। और जहाँ तक जो वर्तमान सरपंच है वो, हाँ जी जी, आप लोगों के इस जनता के विरोध में जाके देना चाहता है? जी बिल्कुल, जनता के विरोध में दे के जाना चाहते हैं वो। और अभी ग्राम सभा रही, ग्राम सभा में ये मामला रखा गया, तो पहले तो ग्राम पंचायत में हुआ होगा। हाँ, ग्राम पंचायत में मन अनुमोदन हो गए हैं, और जो ग्राम पंचायत निर्णय ले है कि वो राइस मिल परमिशन देना है, एला अनुमोदन करे पर ग्राम सभा में बुलाया गया रही। तो ग्राम सभा जब बुलाया गया तो किसान मन ला पता चली, तो किसान मन जबकि प्रताड़ित किसान हैं वो मन वहाँ पहुँचे रही ग्राम सभा में। अब ग्राम सभा में जैसे ही ये मामला सचिव महोदय रखी सो बात ला कि ऐसे ऐसे बात है, और राइस मिल के परमिशन पर ग्राम पंचायत अनुमोदन कर चुके हैं, और ग्राम सभा के अनुमोदन पर ये विषय लाया गए हैं, तो वहाँ पे किसान मन विरोध दर्ज करेंगे। हकीकत को बताए, बोलो। हकीकत ला बताइन, अपन के समस्या, अपन के पीड़ा ला बताइन। लेकिन सरपंच ला का एक ठो धुन है कि परमिशन देना है मतलब देना है, और वहाँ पे पूरा बंसुला डिपा के आदमी ला मतलब शराब पिया के भी बिठाया गया रही। अच्छा, जोन मन नहीं हमको राइस मिल देना है, पूरा अड़ जाना एक तो बात में। आदमी जनता के समस्या ला नहीं सुनना, एक तो जनप्रतिनिधि के मतलब मोर हिसाब ले वो ठीक नहीं है वो। हाँ। और हमारे सरपंच ला गांव का सोच नहीं है वो, नहीं है वो। तो आखिरी में जो हमारे सचिव है ओमन के कहना रही कि भाई हाथ खड़े करवा लिया जाए विरोध और सपोर्ट में। तो हाथ खड़े जब करवाया गया कि राइस मिल के समर्थन में कतकी आदमी हो, आप मन हाथ खड़े करो, तो वो में 16 आदमी हाथ खड़े करें, और 16 आदमी में भी 8 आदमी ऐसे हैं जो राइस मिल जो परमिशन मांगे थे ओकर परिवार के आदमी हैं। फिर भी चलो कोई गांव के उमन भी आदमी है, हक बनते ओकर ले समस्या नहीं है। अब 16 आदमी हाथ खड़े करें, कोटवार महोदय वहाँ रही जोन ला सरकारी आदमी कह सकत हन, और वो कोटवार वहाँ गिनती गिने से, तो 16 आदमी समर्थन में हाथ खड़े करें। ओकर बाद सचिव महोदय के ये कहना रही कि एकर विरोध में कतकी आदमी हो वो मन हाथ खड़े करो, तो एकर विरोध में हाथ खड़े करने वाला मन 21 आदमी रहे, 21 जज 16-21 के रेस 16 रेशो जो है जी। हाँ। अब 21 आदमी ये मन खड़े करें विरोध में कि नहीं देना चाहिए, हमन सब किसान अनगा, हमन प्रताड़ित हन, मत दो। अब ये बात ला जब आई सामने में, तो हमन के कहना है रही सचिव महोदय आप प्रस्ताव में आप मन लिखो अपन रजिस्टर में, लेकिन जो अपन जनप्रतिनिधि जो गांव के प्रधान आदमी रहते, जो प्रथम आदमी कहलाते सरपंच, पूरा जनता के जो मनोभाव है वो मन के जो
समस्या है सब ला दरकिनार करते हुए सचिव ला लिखे बर पहले तो मना कर दी। अच्छा। तो वहाँ पे आखिरी में ये रही कि ग्राम सभा तो खत्म हुई, ग्राम सभा खत्म हुई, मैं भी एक तो जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद सदस्य हूँ। मैं कह सचिव महोदय आप जो भी निर्णय हुए है सर्वसम्मति से आप अपना रजिस्टर में लिख दें। हमन वहाँ ले निकल गए। अब ग्राम सभा खत्म हो गए और मेरे शराब पी के बिठाए हैं आदमी मन ला, ओमन ले हमन ला का मतलब काबर हमन तो तुम्हें हमन निकल गए। अब निकले हैं हमन वहाँ 5 मिनट के बाद एक जो अपन आदमी ले फोन है कि सचिव ला यहाँ गाली गलौज यहाँ तक मार पीट के नौबत है। अच्छा, प्रताड़ित करते हैं और हम जो बोलेंगे उसको लिखना पड़ेगा। ये वर्ड है उप सरपंच और सरपंच। अच्छा, सचिव को? सचिव ला। अच्छा। तो सचिव ला एकदम दबाव बना के प्रस्ताव लिखवाते हैं हम बोलते एक समर्थन में, राइस मिल के समर्थन में। तो ये सब ला सुने तो लगभग फिर जतका किसान मन ला मैं बताएं ऐसे ऐसे बात है तो 15-20 जो किसान में कहे एक काम करो चलो जनपद यही है 1 किलोमीटर पास, जनपद सीओ ला अवगत करवा दे। तो तुरंत जनपद सीओ जो अपन अधिकारी है वहाँ पहुँच के उमन ला हमन बोलें ऐसे ऐसे समस्या है और ये जो ग्राम सभा पारित करे है उला दरकिनार करते हुए सचिव ला बंधक बना के वहाँ लिखवा दें, आप तुरंत कछु एक्शन लो भाई। तो हम वहाँ तुरंत फोन लगाए जनपद सीओ मन, सरपंच ला भी लगे इसे और सचिव ला भी लगाए हैं कि भाई जो विवादित मामला है जो प्रस्ताव हो है ओला लिखो, जेन्युइन है हो रहा। हाँ ओला लिखो, या फिर ज्यादा विवादित है तो अगला ग्राम सभा में ले लो, फिर देखेंगे, फिर देख ले दूध का दूध पानी का पानी। हाँ हो जाए। ये हमारे जनपद जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो फोन करके मतलब बोले से दिशा निर्देश दे हैं। अब लेकिन ये दिशा निर्देश भी काम नहीं है। सरपंच के जो मतलब एक तो तानाशाही रवैया जो अड़ियल रवैया है एक काम नहीं है इसे। और ओकर बाद भी आधा घंटा तक ओला बंधक बना के अपन हिसाब ले प्रस्ताव करवाया गए हैं। ये बात सरपंच स्वीकार करते, सॉरी ये सचिव स्वीकार करते का कि मोर संग ऐसे करीने के जी। मैं सचिव महोदय ला बाद में फोन भी करे में है, फोन करके पूछे कि का है भाई जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो है वो तो ठीक है, आप ला लिखे बर बोले रहे वो तो लिखे हो, लेकिन हमन सुना था कि जो सरपंच है वो भी कुछ लिखवाए है अपन हिसाब से लिखवाए है और राइस मिल परमिशन दे पर लिखवाए है, ये सही है का बोले। तो वो सचिव महोदय बताएं कि हाँ भैया सही है, मोर का मतलब बहुत अभद्र व्यवहार, माँ बहन के मोर साथ गाली गलौज किया गई, यहाँ तक मारपीट में भी मोर ले उतारू रही हैं। तो वहाँ जो आपके हिसाब से सरपंच और उप सरपंच के अलावे ये राइस मिलर्स मन भी रहीन का? हाँ राइस मिलर्स मन रहीन जो आवेदन जो लगाना चाहते दोनों में से। जी वो ब्रजेश साव पिता चंद्रमणि साव, हाँ जो पूर्व विराट राइस मिल वाला, पूर्व विराट राइस मिल जो अपन राइस मिल बेच चुके हैं। हाँ। अभी हर एक नया प्लांट लगा करके आवेदन दे रही है और ये पूरा परिवार आ रहे हैं। ये कुमंसित मन के मानसिकता पहले ले, हाँ पहले ले है। और बहुत ज्यादा उस सचिव संघ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, दुर्व्यवहार तो मोर साथ भी करें। अच्छा आप मन बता दो जो हमन एक हो सगा संबंधी हमन कोई मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी काकरो ले है नहीं, लेकिन ओकर जो वाद विवाद हो है वो तो बताना पड़ेगा, वो बताना पड़े। मतलब ए ते चुप ऐसे टाइप के मोर साथ खुद मतलब दुर्व्यवहार। भाई एक आदमी ले चुप कवर, आवाज ले चुप कवर करवाते हैं, अपन बात ला सब ला रखे के अधिकार, लेकिन जोन ला राइस मिल परमिशन चाहिए वो आदमी पूरा परिवार आके पूरा गांव वाला मन के ऊपर दबाव बनाना, चुप करवाना, ये वो मन के मानसिकता ला दिखाते रही समय। बिल्कुल ठीक है, जैसे भी हालत में आज मार पीट जो होना है मुझे लेना ही है। ये स्थिति रही है। आदमी मन ला तो पिया के बैठा दे रही ग्राम सभा में, शराब पिया दे रही। हमने सरपंच नवीन साहू से भी मुलाकात की, क्या कहते हैं बंसुला के सरपंच नवीन साहू। सरपंच महोदय, ये आपके गांव बंसुला में जो एक विवाद हो चला है, पेपरों में आ रहा है कि राइस मिलर्स को एनओसी देने की बात जो हुई थी वो कहा जा रहा है कि वो विधि विधान से नहीं हुआ है। मैं उसी बात को जानने के लिए आप तक आया हूँ। जी वो पूरा नियमानुसार हुआ है, जैसे नियम होता है उस टाइप का हुआ है। सर्वसम्मति मतलब जिसका अधिक हुआ है उस टाइप में हुआ है। जैसा सर्वसम्मति से हाथ उठाओ वगैरह वगैरह जो होता है। हाँ
कौन कौन उपस्थित थे उसमें? कोई वो उपस्थित बोल गांव वाले के अलावा और भी आपके उप सरपंच वगैरह, हाँ उप सरपंच भी थे, पंच लोग भी थे, सचिव? सचिव भी था, सचिव तो रहेगा ही। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि बंसुला गांव के आसपास लगा हुआ लगभग 4 राइस मिल है, तो उनकी जो क्रियाकलाप है, वहाँ से जो धुआं निकलता है, राखड़ उठते हैं, इन्होंने उसके लिए कोई यूनिट लगाया नहीं है। तो चूंकि आप यहाँ के सरपंच हैं, तो क्या आप उन्हें उस यूनिट लगाने को कहेंगे ताकि यहाँ जो वातावरण दूषित हो रहा है उससे बचा जा सके? हाँ बिल्कुल कहेंगे। मैं 12 तारीख को और 12/8 को मीटिंग लिया था, उसमें सचिव को पूरा उनके नाम में नोटिस निकालने के लिए बोला हूँ मैं। अभी तक सचिव नोटिस नहीं निकाला है। प्रदूषण की यूनिट लगाना है। हम आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत में वो सारी प्रक्रिया की गई, हाथ उठाया गया, 16 और 26 के वोट पड़े, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले, हाथ ही खड़ा नहीं किया। अब उनकी मंशा एनओसी देने वालों की तरफ थी या एनओसी नहीं देने वालों की तरफ थी, लेकिन जो वोट हाथ उठा कर दिए, 16 वोट हाँ की तरफ था और 21 वोट ना की तरफ था। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रक्रिया से सरपंच बौखला गया। लोगों का कहना यह है कि सचिव को डांट लगाई, सचिव को गाली गलौज तक दिया गया और कहा जाता है कि मन मुताबिक प्रस्ताव लिखाने के लिए सचिव को कमरे में कैद कर दिया गया। ऐसा गांव वालों का कहना है। जिस बात के लिए ये बखेड़ा खड़ा हुआ है उसका हम हकीकत एक एक कर हम आपको दिखाते हैं। देखें, चिमनी से निकलते हुए जहरीले धुआं, ये निकलता हुआ भूसा जो हवा के रुख के साथ सड़क पार कर रहे राहगीरों के आंखों में घुस जाता है। बड़ी पीड़ा होती है उस स्थिति में। मैं आपको बताता चलूं, ये एकमात्र नाला है जिसे सुरंगी नाला कहा जाता है। पिछले साल इस नाले में राखड़ फेंका जाता था, तब यह नाला पटने लगा था। आज इस नाले को भूमाफियाओं ने सकरा करने का मंसूबा बना लिया है। देखें ये हमारी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो उस नाले से। जिस तरह मैं आपको इसी कड़ी में आगे बताना चाहूँगा कि ये बंसुला का ये सुरंगी नाला है, सुरंगी नाला बोलते हैं इसको। ये जो नाला है, ये नाला पूरी तरह दूषित रहता है। अभी तो बरसात का टाइम है, इसलिए यहाँ पर पानी का प्रवाह है, वरना ये पूरी तरह दूषित इसलिए रहता है कि यहाँ आसपास में 4-6 जो राइस मिल हैं, उन राइस मिलों का या तो वो गंदगी इसमें डाल दिया जाता है या भूसे का जो जला हुआ भाग डाल दिया जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नाला आज बह रहा है कल को ये पट कर बराबर हो जाए, क्योंकि राइस मिल वाले जो हैं इसको दूषित करने में किसी किस्म का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि एनजीटी के अंदर ये भी कहा जाता है कि नाला हो या तालाब हो, उसको जो है प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एनजीटी का ज़बरदस्त नियम है, बावजूद इसके इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखें ये जो कुछ इंक्रोचमेंट दिख रहा है, ये देखिए दिख रही कुछ छड़ दिख रही जो नदी के अंदर है। यहाँ जो भूमाफियानों ने यहाँ तक भी दस्तक दे दी है और देखिए नदी के अंदर में बाकायदा ये पटा करके, ये देखिए ना इसमें से कितना भाग इनका खुद का है और कितना इंक्रोचमेंट है। इस बारे में भी विवाद हुआ था। देखना ये है कि ये एनजीटी के अंतर्गत जो है कार्रवाई अगर होती है तो ये कार्रवाई होने के बाद क्या इस नाले को मुक्ति मिलती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं उस जगह से जहां पर ये नाले में दूषित किया जा रहा है राइस मिलर वाला। हम आपको बताते चलें कि सरपंच नवीन साहू की ऐसी कौन सी जिद है, ऐसी कौन सी हट है जो हर हाल में एनओसी देना चाहते हैं। उन्हें पर्यावरण, दूषित जल, दुर्गंधित वायु या उन्हें उड़ते हुए राखड़ भूसा दिख नहीं रहा है। क्यों एनओसी देना चाहते हैं? क्यों एनओसी देने पर आमादा है? क्या उनके लोग नहीं हैं गांव में? क्या वह खुद उस गांव में नहीं रहते? क्या इस स्थिति से सरपंच अवगत नहीं है? क्यों एनओसी देने की जिद पर अड़े हुए हैं? गांव वाले ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि सरपंच नवीन साहू पर सरपंच चुनाव से पहले 15 लाख रुपए उक्त राइस मिलर से इस बात के लिए कि मैं अगर सरपंच बनता हूं तो तुम्हें राइस मिल के लिए एनओसी दे दूंगा। क्या इस जिद के पीछे वाकई पैसे की लेन देन है? क्या अर्जुन की तरह मछली की आंख रूपी एनओसी दिख रही है सरपंच नवीन साहू को? लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही लोग जाने। सरपंच हर हाल में उन्हें एनओसी देना चाहता है, जबकि सरपंच वहां का बहुत पुराना रहवासी है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि एनओसी अगर सरपंच लड़ झगड़ कर भी देगा तो वह निरस्त हो जाएगा। मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि किसी भी कल कारखाने, उद्योग, राइस मिल से दूषित धुआं
दूषित जल राख निकलता है या उड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस उद्योग राइस मिल को एक यूनिट लगानी पड़ती है जो दुर्गंध या उड़ने वाले राख को उड़ने नहीं देता, उसे खुली जगह में इकट्ठा कर देता है। दूसरा, यह एनजीटी के अंतर्गत प्रतिबंधित है। एनजीटी, ये एनजीटी क्या है और कौन सी बला है, मैं आपको दिखाता हूँ। एनजीटी का काम यह है कि पर्यावरण जलवायु संरक्षण करना। यह अधिनियम 1986, 1981, 1975 के तहत कार्यवाही करती है। एनजीटी अगर कोई राइस मिल बिना पीसीबी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के चलती है या चिमनी डस्ट कलेक्टर फिल्टर नहीं लगाती, तो एनजीटी उस यूनिट पर, उस राइस मिल पर तुरंत एक्शन लेती है। यह नियम में साफ लिखा है, अगर कोई राइस मिल पॉल्यूशन नियम का पालन नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति एनजीटी में शिकायत कर सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पर बिल्कुल लागू है। या कोई व्यक्ति एनजीटी के नाम एसडीएम को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करवा सकता है। मैं आपको एक मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे स्थानीय विधायक, माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने पदभार संभालते ही एनजीटी पर विशेष ध्यान दिया। वह चाहते हैं कि उनका विधानसभा खासकर बसना पूरी तरह से शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वायुमंडल होना चाहिए। पर्यावरण और प्रदूषण पर विशेष रुचि है उनकी। आपने देखा होगा बसना पदमपुर मार्ग डबरी के मेड़ पर बनाए गए 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को नगर पंचायत बसना ने एनजीटी के मापदंड नियम के आधार पर धराशायी कर दिया। जिनकी दुकानें थी बिना अनुमति, बिना नियम, बिना कानून के थे। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ पर हरी भरी वादियां होंगी, हरियाली होगी, गार्डन होगा। शहर में हो रहा है प्रदूषण से कुछ हद तक तो मुक्ति मिलेगी। हमारे बताने का मतलब यही है कि एनजीटी के नियम के तहत ये सब कुछ, जबकि यहाँ कोई भी धुआं, गुबार, गर्दा, बदबू, राखड़, भूसा नहीं उड़ता, लेकिन तालाब, झरना, नदी के तट पर हरियाली होनी चाहिए। ये एनजीटी के सख्त नियम के अंतर्गत है। ये बात अगर विधायक महोदय के संज्ञान में जाती है, ये बंसुला वाली बात अगर विधायक महोदय के संज्ञान तक जाती है, मामला यह भी एनजीटी के अंतर्गत आता है, तो वह स्वयं एनओसी देने पर लगाम लगा देंगे। बंसुला वालों को न्याय जरूर मिलेगा। न्याय ही नहीं, निजात मिलेगा प्रदूषण से, पर्यावरण दूषित से, वातावरण से। इसी तरह के समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लाल अदानी, ब्रेकिंग 18 न्यूज़ के लिए नमस्कार।